सभी को मेरा प्रणाम। बच्चों, आज जिस विषय पर मैं आपके सामने चर्चा करने वाली हूँ वो है परीक्षा, एग्जाम। वह एग्जाम जिससे आप गुजर रहे, वह एग्जाम जो अब बस 10वीं की परीक्षा, जो अब फाइनल एग्जाम्स आपकी परीक्षा जो आने वाली है। आज मैंने बहुत सारे आपको वीडियोस आप लोगों के लिए मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अब आपका काम है उनको पढ़ना। सिर्फ मैंने हिंदी में किया है, वैसे ही आपके टीचर्स ने और आप जहाँ भी जिनको भी फॉलो करते हैं उन लोगों ने आपके लिए बहुत सारा स्टडी मटेरियल्स आपके लिए अपलोड ऑलरेडी किया हुआ है, दिया हुआ है। आपके पेरेंट्स आपकी लगातार मदद कर रहे हैं। अब आपको अपनी मदद स्वयं करनी है। हाथी निकल गई है। देखिए, इसी 10वीं की परीक्षा के लिए आप बचपन से तैयारी कर रहे हैं। लगभग 15 वर्ष के होने वाले हैं आप। जब से आपने विद्यालय में कदम रखा है, तब से जो आपकी तैयारी है वो बोर्ड की तैयारी के लिए आप जुड़े हुए हैं। तो कुछ बातें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है। पहले जो सबसे बड़ा जो प्रश्न है आपके सामने कि परीक्षा में अच्छे अंक कैसे प्राप्त करें। हाउ टू गेट गुड मार्क्स। आप खूब तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं आप, लेकिन फिर भी अच्छे अंक आपके नहीं आ रहे। तो कुछ बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखनी है। पहला है, गिव योर सेल्फ टाइम, एनफ टाइम टू स्टडी। पूरा पर्याप्त समय दीजिए पढ़ने के लिए। आप पर्याप्त समय दीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप आधी अधूरी पढ़ाई कर रहे हैं, थोड़ा सा पढ़ रहे हैं और फिर आप समय बर्बाद कर रहे हैं। ऐसा मत कीजिए। आप खेलने और कूदने और खाने का समय आप अलग से रखिए, लेकिन जब पढ़ाई का समय है तो बस आपका पढ़ाई ही आपकी वहां पर होनी चाहिए। दूसरी बात जो यहाँ पर है, आप अपने स्टडी स्पेस को बहुत ऑर्गेनाइज रखिए। ऑर्गेनाइज रखने का तात्पर्य है कि जो ऐसी चीजें अपने सामने रखिए जो आपको पढ़ाई के लिए प्रेरित करे, न कि आपकी पढ़ाई में एक बाधा के रूप में आपके सामने आए। तो आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि आप मतलब जो भी टेक्स्ट बुक, जिस टेक्स्ट बुक की आपको ज़रूरत है, जिस नोटबुक की आपको ज़रूरत है, वो आपके सामने हो। आपके स्टडी टेबल में पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था हो। आपकी जो कुर्सी है वह कंफर्टेबल हो, आरामदायक हो। और आपको जो बातें एज एन ऑब्स्टिकल आपके सामने है, उन सब से आपको अपने आप को दूर रखना है। ये आपकी अपनी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। तो ट्राई एंड गेट रिड ऑफ ऑल डिस्ट्रैक्शंस। और जहां तक हो सके अपने आप को कंफर्टेबल बनाइए। पढ़ने के लिए कंफर्टेबल आरामदायक जगह दीजिए और अपने आप को फोकस्ड रखिए। और आपको कौन सा समय आपके पढ़ने के लिए बहुत आपके लिए मतलब आपको सूट करता है, कौन सा समय, वो सुबह का समय हो सकता है, वो शाम का समय हो सकता है, वो अर्ली मॉर्निंग हो सकता है, लेट नाइट हो सकता है। कुछ लोग थोड़ी मध्यम संगीत सुनते हुए पढ़ना पसंद करते हैं। तो आपको क्या अच्छा लगता है, आप इस तरह से आप अपनी तैयारी कीजिए। नीट एंड टाइडी प्लेस रखिए पढ़ने के लिए। जगह आपकी एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए। कचरे का जैसा माहौल नहीं होना चाहिए। और थोड़ा बहुत मतलब आपके लिए क्या काम करता है, आपको क्या सूट करता है, इस बात को ख्याल में रखिए। पढ़ने के लिए एक माइंड मैप बनाइए। फ्लो चार्ट को प्रयोग कीजिए। डायग्राम्स बनाइए अलग अलग विषयों में, अलग अलग पढ़ाई करने के लिए। वैसे जब आप हिंदी में कैरेक्टर स्केच जब आपके सामने है कि मुझे इस इंसान के बारे में, किसी भी व्यक्ति के बारे में, इसके कैरेक्टर के बारे में मुझे अच्छाइयाँ लिखनी है, तो आप किसी भी चैप्टर में जितने भी कैरेक्टर्स है एक जगह सबको लिख लीजिए। उन कैरेक्टर्स के नाम लिख लीजिए। कैरेक्टर स्केच क्या होता है? कैरेक्टर स्केच का अर्थ है उसकी विशेषताओं को बताना, अच्छाई या बुराई। अच्छी हो तो भी वह उसकी विशेषता, और बुरी है तो भी। तो एक माइंड मैप बनाइए और उस माइंड मैप मतलब और जैसा भी फ्लो चार्ट बनाइए, डायग्राम बनाइए, जैसे आपको याद होता है, पर आप उसको याद रखने की आप कोशिश कीजिए उस तरीके से। प्रैक्टिस मेक्स अ स्टूडेंट परफेक्ट। जितना हो सके पुराने पेपर्स कहने का तात्पर्य है कि पुराने वर्षों में जो पेपर्स हैं, परीक्षा के जो पेपर्स, जैसे आपकी परीक्षा 2022 से शुरू होगी, तो उस विषय से जुड़ी हुई जो भी पुराने पेपर्स है उनको आप रिवाइज कीजिए। जो भी ओल्ड एग्जाम्स हुए हैं, जो भी ओल्ड पेपर्स है, उनको आप जरूर रिवाइज कीजिए। इस रिवीजन से यकीन मानिए आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है। इसके अलावा जो कुछ बातें हमें काम देती हैं वो है एक्सप्लेन योर आंसर्स टू अदर्स। कोई भी प्रश्न उत्तर है वो आप दूसरों को एक्सप्लेन कीजिए, बताइए, उनको समझाइए किसी भी प्रश्न को। तो इससे बेहतर तरीका पढ़ने का और कोई नहीं है कि आपने किसी उत्तर को दूसरों को आपने बताया। आप स्वयं स्टूडेंट बन करके, स्वयं टीचर की तरह बन करके आप दूसरों को बता रहे हैं। और उसके बाद है, एक स्टडी ग्रुप ऑर्गेनाइज कीजिए। अपने मित्रों के साथ स्टडी ग्रुप ऑर्गेनाइज कीजिए और उस ग्रुप में पढ़िए। इसके अलावा है, मैनेज कीजिए अपने समय को। अपने समय को किस तरह से आप मैनेज करते हैं, तो मैनेज योर टाइम स्मार्टली।
जब मैनेज योर टाइम स्मार्टली कहा जाता है तो आपके पास उतना ही समय है और उतने समय में ही आपको प्रत्येक विषय की तैयारी करनी है। तो आपको उतना अमाउंट ऑफ टाइम, उतना अमाउंट ऑफ समय, मतलब उतना पर्याप्त समय आपको हर एक सब्जेक्ट को देना है। तो हर एक कोई भी सब्जेक्ट छूटना नहीं चाहिए। तो प्लान कीजिए और प्रिपरेशन शुरू कीजिए और टेक्स्ट बुक को आपको थॉरली पढ़ लेना है। टेक्स्ट बुक के जो भी चैप्टर्स है, अब चूंकि सेमेस्टर 2 में है अभी, आप तो आपके पास बहुत ज्यादा चैप्टर्स पढ़ने को है नहीं। अगर मैं हिंदी की ही बात करूँ तो आपको लगभग 6 चैप्टर पढ़ने हैं। तो ये 6 के 6 चैप्टर, मतलब स्टडी टेक्स्ट बुक थॉरली, पूरी तरह से टेक्स्ट बुक के चैप्टर्स जो है वो पूरी तरह से आपको याद होने चाहिए। कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। कोई कॉन्सेप्ट है और कुछ कोई भी बात आपसे आपके पीछे नहीं रहनी चाहिए, चाहे वो नॉलेज बेस्ड हो या एप्लीकेशन बेस्ड हो, कोई भी बात आपकी छूटनी नहीं चाहिए। तो मतलब ऐसा ऐसा नहीं के बराबर होता है कि टेक्स्ट बुक के बाहर से कोई प्रश्न पूछा जाए। तो टेक्स्ट जो पूछा जाएगा आपके टेक्स्ट बुक से ही पूछा जाएगा। तो चाहे वो हिंदी हो, डायग्राम हो, ग्राफ हो, जो भी हो आपके टेबल से ही मतलब आपके टेक्स्ट बुक से ही पूछा जाने वाला है। तो इसीलिए आप टेक्स्ट बुक को अच्छी तरह से पढ़िए, जितना हो सके टेक्स्ट बुक अच्छी तरह से पढ़िए। टेक रेगुलर ब्रेक्स, क्योंकि आपको अभी स्टडी टाइम, जैसे ही आपका सेमेस्टर 2 खत्म हो जाएगा तो आपका स्टडी टाइम शुरू होगा, स्टडी लीव मिलेगी आपको। आप स्टडी लीव में आपके पास, अगर आप 7 घंटे सो करके निकाल रहे, चलिए 8 घंटे भी अगर आप सो रहे हैं तो भी आपके पास बहुत समय बचते हैं। 14 घंटे बचते हैं आपके, 14 घंटे ना, 14 और 8 12 14 15 16 घंटे बचते हैं आपके पास। तो 16 आवर्स आपको पढ़ना ही है। 16 आवर्स में से अगर आप बीच में 20-20 मिनट का भी ब्रेक लेते हैं, 10-10 मिनट का भी ब्रेक लेते हैं, तो भी आपके पास, चलिए 1 घंटा और निकाल दिया हमने ब्रेक के लिए, 1 घंटा और निकाले तो भी आपके पास 15 घंटे मिलते हैं। यकीन मानिए बच्चों, आपको 15 घंटे पढ़ने ही हैं। अगर आप चाहते हैं आपको अच्छी तरह से अच्छी मार्क्स, आपको बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए आपको, तो ये आपको पढ़ना ही होगा। और बीच बीच में ब्रेक लीजिए। और एक ही सब्जेक्ट पढ़ते रहना बहुत बहुत कठिन काम होता है कि आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं लगातार, आप 2 घंटा 3 घंटा 6 घंटे से एक ही सब्जेक्ट, डिपेंड करता है ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि मतलब आप, हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हों जो एक ही विषय को पूरी तरह से खत्म कर लेना चाहते हो और उसके बाद दूसरे विषय पर जाए। तो ये सब आपके ऊपर है कि आप कैसे करेंगे उसे। तो यह बात उस पर डिपेंड करती है। तो जहाँ एक ही विषय, मतलब एक ही विषय लगातार 6 घंटे मत पढ़ते रहिए। एक ही विषय लगातार 6 घंटे मत पढ़ते रहिए। उसके साथ ही इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है कि मीन्स टफ, आपको कोई विषय बहुत ही कठिन लगता है तो आप उस विषय को, कठिन विषय है तो मैं उसको एकदम अंत में करूंगा या करूंगी, तो वैसा नहीं करना है आपको। कोई विषय आपको बहुत कठिन लग रहा है तो भी उसको लगातार आप पढ़िए 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 और पढ़िए, और मदद मांगिए, जिसकी भी मदद की जरूरत आपको है, आपके मित्र की, माता पिता की, शिक्षक की, जिसकी भी मदद आप ले सकते हैं, आपको जिसमें सहूलियत, आप वहां पर उससे मदद मांगिए, लेकिन चुपचाप हाथ पर हाथ धरे बैठे मत रहिए। एट द सेम टाइम कि अगर आपको लगता है कोई विषय जो है वह बहुत सरल है, मुझे तो उसके अभ्यास की जरूरत ही नहीं है, मैं तो उसमें अच्छा कर ही रहा हूँ तो मुझे पढ़ना ही नहीं है, नहीं, यह काम भी आपको नहीं करना। थोड़ा थोड़ा समय भी आपको देना है, पर सरल विषयों को भी आपको ध्यान देना है, आपको पढ़ना है। इसके अलावा आपको अपने स्वास्थ्य का खूब ध्यान रखना है, अच्छी नींद लेनी है, पौष्टिक खाना खाना है। एग्जाम के कुछ दिनों पहले से ही आप स्ट्रीट फूड बिल्कुल अवॉइड कीजिए, बिल्कुल मत खाइए, जिससे कि आपकी तबीयत कहीं से भी किसी भी तरह से खराब हो, ये रिस्क आप बिल्कुल नहीं लेंगे। अपने मनोरंजन का भी थोड़ा ख्याल रखिए, थोड़ी साइकिलिंग कीजिए, स्विमिंग कीजिए, थोड़ा गाने सुनिए, नाचिए। आपको आपके सिलेबस का भी ज्ञान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई, ऐसा ना हो कि कोई चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है और आप उसको पढ़े जा रहे हैं, किसी चीज को बोर्ड्स ने डिलीट कर दिया है या इस समय सेमेस्टर 2 के लिए नहीं रखा है और आप उसको पढ़े जा रहे हैं, तो यह भी नहीं होना चाहिए। तो स्टडी कीजिए, अपने सिलेबस के बारे में जानकारी रखिए, प्रिपेयर कीजिए अपने अपने आप को परीक्षा के लिए, और एक कूल माइंड के साथ। अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी तो आप कूल माइंड के साथ, मतलब एकदम संयत होकर के आप परीक्षा देंगे। पर वहीं अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं होगी तो आप बहुत जल्दीबाजी में नजर आएंगे, आप बहुत घबराए हुए नजर आएंगे,
तो यह स्थिति न आए, इसीलिए अच्छी तरह से एग्जाम्स की तैयारी कीजिए। इस बात को ध्यान में रखिए कि एग्जामिनेशंस आर जस्ट टू टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट एंड नॉट टू स्केयर यू। तो अगर आपने अच्छे से तैयारी की है परीक्षा की, तो आपको घबराने की और डरने की कोई बात नहीं। गर्मी बहुत बढ़ रही है, पानी पीते रहिए। एज अ फाइनल टिप, रिमेंबर दैट बीइंग वेल hydrated is essential for your brain to work at its best. Make sure you keep drinking plenty of water throughout your revision and also on the exam day. तो मैं आशा करती हूँ मेरे द्वारा सुझाए गए ये टिप्स आपके बहुत काम आएंगे। गुड लक।